हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं पेपर 2 का यूनिट 10 जो कि आपका रिलेटेड है इंक्लूसिव एजुकेशन से, और उसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं लीगल प्रोविजंस एंड पॉलिसीज फॉर डिसेबल्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो आज इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि इस पॉलिसीज में कौन कौन से लीगल प्रोविजंस हैं जो डिसेबल्स बच्चों के बारे में दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज 10 फरवरी 2006 में आई, और इसके अंदर कुछ लीगल प्रोविजंस किए गए फॉर डिसेबल्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो पॉलिसी है किस मिनिस्ट्री के तहत लॉन्च की गई। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो पॉलिसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू बनाई गई और इसको फिर डिसेबल्स के लिए लॉन्च किया गया। अब इस पॉलिसी के जो मेन फोकस पॉइंट है, हम उन मेन फोकस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पहला पॉइंट दिख रहा होगा, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज। तो प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज क्या है कि ऐसी बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती हैं जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर जो उनका हम अर्ली डिटेक्शन कर ले, अगर जो हमें उनकी पहचान जल्दी ही हो जाए, पहले से ही हो जाए, तो उन डिसेबिलिटीज को हम दूर कर सकते हैं। तो नेशनल पॉलिसी यही बताया गया है इस पॉलिसी के अंदर कि हमें क्या करना है कि डिसेबिलिटीज का प्रिवेंशन करना है। और प्रिवेंशन कैसे करेंगे? जब हम उन डिसेबिलिटीज के बारे में पहले से ही जान पाएंगे। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है वुमेन विद डिसेबिलिटीज। अब वुमेन विद डिसेबिलिटीज का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये बोला गया है कि हमें वुमेन्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, उन्हें अब्यूज से बचाना है। उनके लिए हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाने हैं, बहुत सारे वुमेन्स के लिए स्कीम्स हमें लॉन्च करवानी है ताकि उनका एम्पावरमेंट हम कर सकें। देन आपका पॉइंट है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज का क्या मतलब है? यहाँ पे हमें चिल्ड्रन को सिक्योरिटी देनी है, उनकी केयर करनी है ना, होम बेस्ड ट्यूशंस उनको प्रोवाइड करने हैं। तो जिससे कि क्या हो सकेगा, चिल्ड्रंस की जो डिसेबिलिटीज हैं उनको तो हम प्रिवेंट कर सकेंगे ही, साथ ही साथ उनको सिक्योरिटी और उनको होम एनवायरनमेंट देके उनको हम प्रमोट कर सकते हैं। देन है आपका बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। हर एक वीडियो में मैंने बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की बात की है, और ये जो पॉइंट है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट भी यही है कि ट्रांसपोर्ट में, बसेस में, है ना, लोकल एनवायरनमेंट में, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे चेंजेस किए जाएं ताकि जो डिसेबल्स हैं वो फ्रीली बिना किसी की हेल्प के क्या करें, अपना काम कर सके। जो भी उनकी डेली लाइफ्स की एक्टिविटीज होती हैं उनको वो इजीली कर सके। अगर जो वो रोड पे जा रहे हैं तो उनके लिए अलग से एक लेन बनवानी चाहिए, उनके लिए आप अगर रैम्प बनवाइए। अगर जो मॉल्स में जा रहे हैं तो आप उनके लिए ऐसी सुविधा दीजिए कि वो बिना किसी के हेल्प के फ्रीली, इंडिपेंडेंटली, सिक्योरिटी के साथ क्या करें, रह सके। तो ये है आपका बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। देन है आपका सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी में भी यही सारी चीजें आती हैं जो कि मैंने आपको बैरियर फ्री एनवायरनमेंट में बताई। तो जब हम उनको ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, उनको असिस्टिव टेक्नोलॉजीज देंगे, जो सुविधाएं उनके लिए जरूरी है, अगर उन सुविधाओं को हम ध्यान में रखेंगे तो ऑटोमेटिक क्या करेंगे, हम उन लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। देन है आपका स्पोर्ट्स रिक्रिएशन। स्पोर्ट्स रिक्रिएशन में भी गवर्नमेंट ने ये बोला कि डिसेबल्स के लिए भी हम क्या करेंगे, स्पोर्ट्स में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे ताकि जैसे वो हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें और अपना बेहतर कर सकें। देन है आपका रिसर्च। रिसर्च इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एवरी फील्ड। रिसर्च हर एक फील्ड में उतनी ही इम्पोर्टेंट है, वैसे ही डिसेबल्स के लिए भी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो अलग अलग रिसर्चेस होंगी तो जो भी डिसेबिलिटीज़ है, उन डिसेबिलिटीज़, नई नई जो डिसेबिलिटीज़ है उन डिसेबिलिटीज़ के बारे में हमें पता चलेगा। दूसरी बात, उन डिसेबिलिटीज़ का क्या मेडिकल क्योर हो सकता है, क्या प्रिवेंशंस हो सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें हम पता करेंगे, हम रिसर्चेस करेंगे, तो उन बच्चों के लिए हम बहुत बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। देन है आपका रेमीडियल टीचिंग। रेमीडियल टीचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एस्पेक्ट आ जाता है टीचर की तरफ से। तो जैसे कि हम क्या करते हैं कि बच्चों को, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि सबसे पहले डायग्नोस्टिक टीचिंग होती है और डायग्नोस्टिक टीचिंग के बाद ही रेमीडियल टीचिंग आती है। तो डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या है कि डायग्नोस्टिक टीचिंग में हम क्या करते हैं कि बच्चे की जो लर्निंग की एबिलिटीज हैं, है ना, और जो बच्चे की लर्निंग की जो डिसएबिलिटीज हैं, कि बच्चा क्या बेहतर तरीके से सीख पा रहा है
क्या उसको सीखने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जो बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या किस फील्ड में बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, उन सब चीज़ों की एक टीचर क्या करता है, पहचान करता है ना। जैसे कि बच्चे के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पहचान किसमें किया जाता है, डायग्नोस्टिक टीचिंग में किया जाता है। जब आपने बच्चे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता लगा लिया, तब आप क्या करोगे, बच्चे को रिमीडियल टीचिंग दोगे। तो रिमीडियल टीचिंग में क्या होता है कि जो भी बच्चे की वीकनेस थी, उन वीकनेस को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है, उन वीकनेस को हटाया जाता है, उनको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती है, एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स उन बच्चों को आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स उनसे वो दूर हो सके। तो ये आता है आपका रिमीडियल टीचिंग के अंदर। देन है आपका कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CBR। तो अब CBR क्या होता है, जैसे इसका आपको शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों याद रखना है। फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। अब कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी डिसेबल्स हैं, जो भी दिव्यांगजन हैं, उनको उनकी कम्युनिटी में रहते हुए उनके नीड्स, उनके इंटरेस्ट, उनके अपलिफ्टमेंट की बात की जाती है। तो ये आपका आता है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन में। फिर इसी में ही उनको मतलब उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनको कौन से रिसोर्सेज चाहिए उनके बारे में, इन सारी चीज़ों को एक कम्युनिटी के अंदर, और कम्युनिटी भी क्या, उनकी ही कम्युनिटी के अंदर रह के जब ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। और जो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन है आपका, ये एक तरीके का प्रोग्राम है जो कि डिसेबल्स के लिए बनाया गया। फिर है आपका इम्प्रूव आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बताया था, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज, वैसे ही आपका ये भी पॉइंट रिलेटेड है कि हमें क्या करना है, बच्चों की जो डिसेबिलिटीज है उनको आइडेंटिफाई करना है, फिर उनके इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमें क्या करना है, काम करना है। देन आपका आता है इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स। गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस डिसाइड की हैं कि जो डिसेबल्स है उनके लिए हमें क्या करना है, सर्टिफिकेट्स इशू करने हैं। तो जो भी सर्टिफिकेट्स उन्हें इशू होंगे वो इजिली उन तक पहुंच जाए, इजिली वो उन सर्टिफिकेट्स को बनवा सकें, इजिली उन सर्टिफिकेट्स को वो यूज़ कर सकें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस बनाई है जो कि डिसेबल्स को क्या करते हैं, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है फाइंड डिसेबिलिटीज थ्रू सर्वे। हमें जैसे कि नॉर्मल लोगों का सर्वे होता है, सेंसस होता है ना, नॉर्मल लोगों का सर्वे किया जाता है, वैसे ही गवर्नमेंट ने ये बोला, गवर्नमेंट के इस पॉलिसी ने ये बोला, और इस पॉलिसी में गवर्नमेंट के तहत ये काम करने हैं। तो इस पॉलिसी में ये बोला गया कि आप हर 5 साल में एटलीस्ट 5 ईयर्स में एक बार डिसेबल बच्चों का भी सर्वे कीजिए, ताकि हमें उनकी क्वांटिटी पता चले कि आखिर में कितने डिसेबल पर्सन्स हैं। हर एक अलग अलग डिसेबिलिटी होती है, तो कितने की लो विजन या डिसेबल्स कितने हैं, हैंडीकैप्ड कितने हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले कितने हैं, मेंटली रिटार्डेड कितने हैं। तो एटलीस्ट हर डिसेबल बच्चों का भी या डिसेबल पर्सन्स का भी हमें क्या करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, ताकि हमें उनका परसेंटेज भी पता चले कि वो कितने परसेंटेज में लाई करते हैं। तो ये पूरा आपका था नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो कि आपका आया 10 फरवरी 2006 को। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।